नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल की। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों पर नजर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद आज 5वें दिन कश्मीर घाटी में हालात बेहतर नजर आए। इस बीच सभी सरकारी कर्मचारियों के काम पर लौटने के साथ ही सांबा में स्कूल कॉलेज भी खुल गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार देश में किसी भी तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाने पर विचार कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक बार फिर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें सुबह करीब 11 बजे कार्डियोलॉजी विभाग में दाखिल कराया गया और कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए। और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड अंधाधुन को मिला, जबकि फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले आयुष्मान खुराना और फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में लीड रोल करने वाले विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। तेज बारिश और बाढ़ से आधा देश त्राहिमाम कर रहा है। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जल प्रलय की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर आप सिहर जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम में तो जानवर पानी में बहते दिखे और ये मंजर देखकर वहां खड़े लोग सहम गए। देखते ही देखते एक जिराफ पानी में गिरा और बहता चला गया। नदी का ये विकराल रूप देखकर लोग हैरान रह गए। कोई कुछ भी करने की हालत में नहीं था। राहत की बात यह थी कि ये जिराफ असली नहीं था, बल्कि उसकी मूर्ति थी। ओडिशा में तेज बारिश की वजह से श्रीकाकुलम में नागावली और वामसाधारा नदियां उफान पर हैं और ये नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आबादा है। कलिंगापट्टनम बीच पर एक पार्क में पानी ने जो कहर ढाया, उसे देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ। मिट्टी कटने से पार्क में खड़ी जानवरों की मूर्तियों ने जल समाधि ले ली। पहले जिराफ की मूर्ति बही, उसके बाद पानी ने गजराज का बुरा हाल किया। नदी ने मिट्टी काट दी और हाथी की मूर्ति 2 हिस्सों में बंट गई और पार्क में खड़ी दूसरी मूर्तियों का भी यही हाल हुआ। लेकिन केरल में तो बाढ़ का पानी सचमुच के हाथी को बहा कर ले गया। जंगल में मदमस्त घूमने वाले गजराज को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पानी की तेज धार उसका ये हाल करेगी। लेकिन बाढ़ के आगे हाथी भी बेबस नजर आए और इंसान भी। केरल के वायनाड में एक अच्छा खासा मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। पहले मकान का एक हिस्सा टूटकर गिरा और फिर पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। सामने खड़े लोग इस हादसे को हैरानी से देखते रह गए। वायनाड में जो प्रलय आई है, उसका असर सड़कों पर साफ साफ नजर आया। पानी में डूबी हुई गाड़ियां बर्बादी का सबूत बनकर खड़ी हैं। लोगों की जान बचाने की कोशिश जारी है। घरों में कमर से ज्यादा पानी घुसा हुआ है, इसीलिए नाव में भरकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लेकिन इस मुसीबत से पार पाना आसान नजर नहीं आता। केरल के ही कोझिकोड में हालात और भी बदतर है। शहर और कस्बों में सड़क नजर नहीं आती, यहाँ तक कि छोटे घर भी पानी में डूब चुके हैं। बाजार हो या बस्तियां, चारों तरफ सन्नाटा है। जिधर देखिए बस पानी ही पानी नजर आता है। और कमोबेश ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी हैं। वहां मंडला में पिकनिक बनाने गए 3 लड़कों की जान जाते जाते बची, जब उनकी कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। लेकिन वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं था। कार पानी के बीच में फंसी थी और उसकी छत पर खड़े 3 लड़के मदद की गुहार लगा रहे थे। तीनों लड़के पिकनिक स्पॉट सहस्त्रधारा गए थे, लेकिन लौटते हुए नर्मदा नदी की तेज धारा में फंस गए। पानी बढ़ता जा रहा था और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कार की छत पर चढ़कर लड़कों ने शोर मचाना शुरू किया। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले मदद को आए, फिर पुलिस को खबर दी गई। लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर पुलिस के जवान ह्यूमन चेन बनाकर पानी में उतर गए और करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद तीनों लड़कों को बचा लिया गया। सहस्त्रधारा की घटना है ये। 3 लड़के केशव ठाकुर, विकास यादव और समीर, ये 3 लोग पिकनिक के लिए गए हुए थे। तो वहां पर इन्होंने वहां से गाड़ी निकालने की कोशिश की, लापरवाही पूर्वक चलाया, जबकि अलर्ट किया गया था। इन्हें जबरदस्ती गाड़ी अंदर डाली तो पानी का तेज बहाव होने से गाड़ी बह गई, वो चट्टान से टकरा गई। उसके दौरान काफी पानी तेज बढ़ने लगा। जब ये डूबने की स्थिति में आ गए तो ये गाड़ी की छत पर चढ़ गए। लेकिन धार में एक ट्रक को पानी से निकालना मुमकिन नहीं हुआ। उफनती नदी में ट्रक ऐसा फंसा कि उसे आगे बढ़ाना ड्राइवर के लिए असंभव साबित हुआ। असल में ड्राइवर को नदी में तेजी से बढ़ रहे पानी का अंदाजा नहीं था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ट्रक लहरों से घिर गया। थोड़ी देर तक तो वो खड़ा रहा, लेकिन पानी की तेज धार उसे बहा कर ले गई और भारी भरकम ट्रक कागज की तरह पानी में बहता दिखा, जबकि किनारे खड़े लोग लाचार उसे बहता देखते रहे। बाढ़ का ऐसा ही कहर राज्य के दूसरे इलाकों में भी नजर आया। शाजापुर में तेज बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों में डर फैल गया।
शहर के सभी इलाकों में घर और दुकानों में पानी घुस गया। इलाकों को जोड़ने वाला पुल भी इस पानी में डूब गया और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हालात ये है कि अस्पताल में भी पानी भरा है, ऐसे में मरीजों का इलाज भी मुमकिन नहीं है। वहीं देवास में काली सिंध नदी उफान पर है। इलाके के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, जो जहां है वहीं कैद। नदी का तेज बहाव देखते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा गया है, लेकिन कहना मुश्किल है कि नदी इस तरह विकराल रूप अगर दिखाती रही तो आगे क्या होगा। इसी तरह महाराष्ट्र के लोग भी पूरी जीवट से बाढ़ का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। महाराष्ट्र में पानी ने जो तबाही मचाई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोल्हापुर में तो जैसे वाटर इमरजेंसी लग गई है। ये आप कोल्हापुर की तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त पानी ने यहां की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। हालांकि इस बीच सुखद तस्वीर ये है कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार इस पानी में बोट के जरिए मार्च कर रही है और जो लोग भी मुसीबत में फंसे हैं उनको फौरन निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार प्रयास कर रही है और इस दौरान रेस्क्यू टीमों ने कई जगह फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है, लेकिन लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही है, रेस्क्यू टीमों को लगाया गया है ताकि मुश्किलों में फंसे लोगों को फौरन निकाला जा सके। इस बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब बच्चों और बूढ़ों को लोग बचाते हुए जो रेस्क्यू टीमें हैं वो नजर आई हैं। चुनौतियों से पार पाने में सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों का पूरा साथ दे रही हैं। कोल्हापुर में सेना और नेवी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। एनडीआरएफ के साथ मिलकर जवान पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। इसमें बोट की मदद भी ली जा रही है। हालांकि बस्तियों में अंदर तक बोट ले जाना आसान नहीं है, लेकिन रस्सियों की मदद से बोट खींचकर अंदर ले जाई गई और लोगों को सही सलामत बाहर लाया गया। कोल्हापुर के हालात देखते हुए वहां अतिरिक्त रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। पूरे इलाके में कमर से भी ज्यादा पानी भरा है और ऐसे में रेस्क्यू टीम लोगों को न सिर्फ बचा रही है बल्कि जरूरतमंदों तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचा रही है। वहां हजारों की तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और बचाव का ये काम लगातार चल रहा है। और ऐसी ही तबाही उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। उत्तराखंड में बादल फटने से अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने में जुटा है। इस बीच श्रीनगर इलाके में एक शख्स नदी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि नदी के किनारे बैठे इस आदमी को अपने साथ होने वाले हादसे का जरा भी अंदाजा नहीं था। ये आदमी निश्चिंत होकर पहाड़ के पास नदी के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन तभी पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए। जैसे ही वो वापस आने के लिए उठा, वो भी पानी में गिर गया और इसके बाद लहरों ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वो हाथ पैर मारता रहा, लेकिन पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहा कर ले गई और इस दरमियान पहाड़ से पत्थरों के गिरने का सिलसिला भी तेज हो गया। केदार घाटी के अगस्त्य मुनि में भी बारिश ने ऐसा ही कहर मचाया। बारिश इतनी तेज थी कि बस्तियों में सैलाब जैसा मंजर खड़ा हो गया। पानी की तेज धार के रास्ते में जो भी आया वो बह गया। कई मंजिले मकान जमींदोज हो गए और कई मवेशी तेज बहाव में बह गए। पानी के साथ बस्तियों और सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। एक और खतरा यह है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने एहतियातन रात के समय ही नदी किनारे के घरों को खाली करवा लिया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन फिर भी पानी की वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। चमोली में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से करीब दर्जन भर घर जमींदोज हो गए। चारों ओर पहाड़ से गिरे पत्थर नजर आए। जमींदोज हो चुके घरों से लोगों ने अपने काम की चीजें निकाली और सुरक्षित जगह की ओर चले गए। बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ हाईवे भी जगह जगह बंद हो गया है। हाईवे पर यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं और हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं।